बांटे गए सर। सोनिया जी, you mentioned the year, it will be understood. नहीं don't get any name. सर गरीब लोग, गरीब जनता नहीं जानती, वो 8वीं फेल है, मजदूर लोग हैं, कॉलोनियों में रहते हैं, उनको सच्चाई पता लगनी चाहिए। देश को कौन लोग लूट खसोट रहे थे उनको नहीं मालूम सर। सर come to the point. सोनिया Come to the जी, point, please. सर सोनिया जी तो मेंबर है ना हाउस की सर, उनका नाम तो ले सकता हूं ना सर। सर 2007 में सोनिया जी के माध्यम से लोगों को ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस बड़ी सिंसियर है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बंटवाई और 2008 का चुनाव जीतने के बाद 2008 का चुनाव जीतने के बाद केंद्र में भी कांग्रेस, दिल्ली में भी कांग्रेस, फिर एक अमेंडमेंट कराया गया लोकसभा के अंदर, इसी लोकसभा के अंदर पास किया गया सर, और वहां पर अमेंडमेंट कराया गया कि 2008 के अंदर रेगुलेशन 2008 एक्ट 5.3 एंड 5.4 वहां पर यह तय कराया गया कि एनसीटी एक्ट को बदलकर ये लैंड का अधिकार, दिल्ली के अंदर लेआउट प्लान बनाने का अधिकार, दिल्ली के अंदर विकास शुल्क किस परसेंट पे लिया जाएगा ये अधिकार, ये राज्य सरकार को दिया जाए। और ये पाप इसी पार्लियामेंट में हुआ सर, और ये अधिकार राज्य सरकार को दे दिया गया सर 2008 में। रेगुलेशन एक्ट 2008 5.3 एंड 5.4 दोनों के अंदर ये अधिकार शीला जी को मिल गया, सॉरी गलती हो गई, तत्कालीन मुख्यमंत्री को मिल गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री सर 2008 की 2012 तक सत्ता का खूब उपभोग होता रहा सर। 2012 तक फिर कॉलोनी याद नहीं आई, लेआउट प्लान बनना चाहिए, इनके डेवलपमेंट चार्ज क्या होने चाहिए ये उनको याद नहीं आया। 2012 के अंदर फिर उन्होंने कहा कि हम लोग इन कॉलोनियों को पास करना चाहते हैं क्योंकि 13 में चुनाव आ गया। 13 के चुनाव में सर कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कॉलोनी पास नहीं होना, लोग तन्ना गए थे देश के। एक आरटीआई एक्ट नौटंकी बाज दिल्ली के अंदर आकर बैठ गया हरिश्चंद्र की औलाद के नाम से कि मैं दुनिया का ईमानदार आदमी हूं, मैं दिल्ली को बहुत बढ़िया बनाऊंगा, स्वर्ग बनाऊंगा, सबको आरटीआई एक्ट की ईमानदारी का उपदेश दूंगा। और 2013 के उस एक्ट के अंदर आरटीआई एक्ट में एक्टिविस्ट जो आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है सर, उसने कहा इन कॉलोनियों को मैं 1 साल के अंदर पास करूंगा, इन कॉलोनियों को 1 साल के अंदर पास करूंगा। ये इस मुख्यमंत्री ने कहा जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। उन्होंने 70 वायदे किए 70 पॉइंट को लेकर, 70 पॉइंट में 56वें नंबर पर उन्होंने अनियमित कॉलोनियों को विद इन 1 ईयर आई विल डू पास, उन्होंने ये कहा दैट टाइम। लेकिन सर उसके कहने के क्या बात कर रहे हैं सर, मेरा टाइम है, वाइंड अप नाउ, वाइंड अप कर रहा हूं सर, ऐसे कैसे वाइंड अप हो जाएगा सर? Sir, if anybody, according to the minister, you have already directed that derogatory word will be expired. That does not mean that derogatory word will be continued on. Sir, as per his argument, that derogatory word will be continuing uttering, we will check it. And it, sir, my argument is that once you have directed that these are the derogatory words, members should not utter that kind of derogatory word. Secondly, sir, a chief minister, whosoever may be, either in our party or another party, but he should not be referred as extremist. He should not be referred as extremist because he is an elected chief minister. You are done. Yes, well taken. Yes, sir. बीजेपी जी को मैं बड़ा आदर करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि आप एक्सट्रीमिस्ट बोलना बेकार है। What do you see? रमेश मंत्री को चोर बोलोगे तब याद नहीं आता, ये वहां से सीख कर रहा है क्या? Ramesh, you address the chair. Mr. Ramesh, nothing will go on record. You should address the chair. Sir, no cross talks. Sir, I am going only. Have your own limitation. Go to the contents. You should not go out of the way. Sir. अबे जब नंबर आएगा तब comments of anybody who is not in the house should not be made. Please. पता नहीं सर, मैं सुनता ही नहीं सर। 2000 बैठे your leader made the point. Please. रमेश सर 2013 में फिर इसी प्रकार की एक नौटंकी हुई, दिल्ली की विधानसभा में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव पास करने के बाद ये कहा गया कि दिल्ली की 895 कॉलोनियों को हम पास कर रहे हैं। नो कमेंट प्लीज। जिस पैटर्न पर नो कमेंट्स प्लीज। सर जिस पैटर्न पर वो प्रस्ताव पास हुआ 2013 में, तत्कालीन जो भी सरकार थी कांग्रेस की,
और जो भी मुख्यमंत्री थी सर, लोग अखबारों में पढ़ लेंगे 2013 में कौन थी सर। तो सर तब उन्होंने एक प्रस्ताव जो पास किया, जब उनको ये मालूम था कि शी हैज टेकन द पावर ऑफ जो कॉलोनी के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस क्या होगा, उसका लेआउट प्लान क्या होगा, तो प्रस्ताव पास करने का मेरी समझ में आया नहीं वो क्यों पास कर भेजा गया 2013 में। लेकिन तब एक आरटीआई के नाम से एक और व्यक्ति मुख्यमंत्री आकर बनकर बैठ गए। आनंद हमारे देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री 1008 श्री अरविंद जी केजरीवाल जी महाराज, वो आ गए। अब तो ठीक है सर। तो सर वो आ गए सर, उन्होंने कहा सर, उन्होंने केजरीवाल साहब को 4 साल का पूरा टाइम दिया, आप लेआउट प्लान बनाइए, आप इसके वो तय करिए आधार, उसका डेवलपमेंट चार्ज क्या होगा। सर मेरा टाइम, सर मेरी पार्टी का टाइम है सर, ये मेरे से जुड़ा हुआ मामला है। 350 कॉलोनी मेरे क्षेत्र में है। मेरे दिल्ली की जनता को विश्वास होना चाहिए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने कहा है तो कॉलोनियां पास होंगी, इनमें फैसिलिटी मिलेगी सर। इसलिए सर पीएम साहब ने, और ये 893 जो कॉलोनी 372 का जो सर्वे ना करने का उस टाइम, फिर सर मैं गांव का आदमी हूं, ये भाषा बोल ही जाता हूं, फिर एक ढोंग रचा गया जो उसको एक करते हुए पीएम साहब ने उसको रिजेक्ट करते हुए सर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो दोनों के दोनों जब एक्सपोज हो गए, they are having time no what of सर मेरा टाइम में किल करते हैं सर ये time is there. Don't attribute any motive to the sir. Your time will come. सर तेरे वादों पर भरोसा किया था हमने, पर धोखे के अलावा कुछ ना मिला 39 लाख लोगों को सर, जिन्होंने 67 सीटें जिताकर दी थी। अब यकीन कर ले दोस्त, रास्ता दिखाने हमारे प्रधान सेवक आ गए हैं। अब ये कॉलोनी निश्चित रूप से पास होंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता है सर। इसलिए कितने भी आप लोग किसी भी प्रकार की बातें कर ले, क्योंकि सर जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 अगस्त को टॉयलेट की बात की, तो बहुत से लोग कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, तो मेरे से कहते थे वे बिदुड़ी जी, प्रधानमंत्री टॉयलेट की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री गैस कनेक्शन की बातें करते हैं। अब वो भी हमारी पार्टी में आ गए सर 2 साल के बाद। 15 में मेरे से कहते थे, अब हमारी बीजेपी में काम कर रहे हैं वो लोग सारे के सारे कांग्रेसी, मैं उनसे नाम लेना नहीं चाहता सर यहाँ पर। तो तब वो कहते थे, तो सर जो मैंने पहले कहा था कि जाके पैर न पड़े बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। गरीब लोगों की पीड़ा तो गरीब का बेटा समझ सकता है सर। देश के प्रधानमंत्री गरीब परिवार से निकल कर आए हैं, उनको मालूम है गरीब को की बहनों को चूल्हे में आग से बचने के लिए कैसे सिलेंडर दिए जाएंगे। वो 17 साल की 16 साल की नौजवान बेटी जब कृत्रिम सोच के लिए जंगल की तरफ जाती होती कैसे लोग, तो उनकी चिंता प्रधानमंत्री ने की थी। उसी चिंता को देखते हुए सर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर 2 मिनट मुझे और दे दो सर, हमारे 2 मिनट सर, हमारे प्लीज फाइंड पता नहीं आप अंग्रेजी में बोल जाते हो, मैं गांव का रहने वाला हूं, क्या बोल दिया आपने। तो सर इसलिए सर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सर सब ये पीड़ा, गरीबों की पीड़ा जो 50-100 गज के प्लॉटों में लोग रहते हैं, उनको अब इन कॉलोनियों में डेवलपमेंट का सारा काम दिल्ली विकास प्राधिकरण करेगा सर। इन कॉलोनियों के अंदर केबन बनाकर, ऑफिस बनाकर कैंप लगाए जाएंगे, उनके रजिस्ट्रेशन लिए जाएंगे। जिनके पास लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। एफिलेंट के नाम से जो रेड्डी जी बोल रहे थे, हमारे गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इन कॉलोनियों को पास करने के बाद, उनका डेवलपमेंट शुल्क बढ़ाने के बाद, उन एफिलेंट 67 कॉलोनी जिनको कहा गया है, जिनमें से 30 कॉलोनी तो इसी प्रकार की है, वो सरकारी अधिकारी सर कांग्रेस के जमाने के कुछ बैठे होंगे, उनका एफिलेंट डाल दिया होगा सर उन्होंने, पर वो भी एफिलेंट में नहीं आती हैं सर। इसी प्रकार की कॉलोनी है, उनको सबको सेकंड फेज में इसी रूप में सरकार ली जाएगी। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग गांव के लोगों की जमीन, जिनमें सर 2 मिनट मैंने कहा था, 30 सेकंड हुए सर, जो कॉलोनी जो गांवों के लोगों की जमीन में कॉलोनी कट गई, उनकी अपनी जमीन है, पैतृक जमीन है, वो 1000 गज, उनके पास तो पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं। अब उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है नहीं, वो मकान बनाकर रह रहे हैं, तो उनके साथ उनकी फर्ज को ही आधार बनाया जाएगा, उनकी पुश्तैनी फर्ज को आधार बनाकर उनको ये डेवलपमेंट के लिए माना जाएगा। वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी कहां से लाएंगे। इसी प्रकार से गांवों की एक्सटेंडेड आबादी है, वो तो अपने गांव के खेतों में बच गए सर, मकान बना रखे, उन्होंने नक्शे भी पास नहीं कराए थे, उन्होंने RWA भी नहीं बना रखी थी गांव के लोगों ने, वो तो अपनी मेरी जमीन है, गांव की बढ़ोतरी हुई है, हमने बना ली है। उनके लिए भी सरकार इसमें चिंता करे एक्सटेंडेड आबादी को लेकर, जो 2015 से पहले
बने मकान हैं, उनकी भी सरकार इस बात को चिंता करे। ये मैं दो अपनी रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ करना चाहता हूं। 3 लेटर मेरे और थे सर, जो आपने मुझे पढ़ने नहीं दिए। शोर मचाने के कारण ये लोग बड़े परेशान थे बेचारे। चोर को जब चोरी करते हुए पकड़ लिया जाता है तो सर वो चिल्लाता है बेचारा, क्या करता है जी। तो इसीलिए यहाँ जब सर 2 साल का 21 का समय मांगा दिल्ली सरकार ने, वो लेटर केवल पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वो लेटर जरूर पढ़ना है सर, 2019 का एनसीटी का सर। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।